जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में झारखंड के एक साजिश के तहत कहा जाए या फिर एक एनकाउंटर कहा जाए जो सूर्य नारायण हांसदा का हुआ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं बता दूं कि सूर्य नारायण हांसदा 3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहला चुनाव जेवीएम से लड़े 2014 में, दूसरा चुनाव बीजेपी से लड़े 2019 में और तीसरा चुनाव जेएलकेएम से लड़े 2024 में। तीनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो जनता के करीब थे, जनता की समस्याओं का निदान करते थे, हल करते थे। वे जन कल्याण का कार्य करते थे। उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे गोड्डा के अलग अलग थानों में, जिसको लेकर के कोर्ट ने कई बार उन्हें बरी भी किया। लेकिन कुछ ऐसे मामले थे जो चल रहे थे। उसी मामले में सूर्य नारायण हांसदा को गिरफ्तार कर लिया गया 10 अगस्त 2025 को और उसके अगले ही दिन 11 अगस्त 2025 को उनका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार कहा गया कि सूर्य नारायण हांसदा हमसे जो रिवॉल्वर है वो छीन करके भाग रहे थे, गोलीबारी किए, इसलिए हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई में उनका एनकाउंटर किया। लेकिन जब भी किसी का अरेस्टिंग होता है तो उनके हाथ बंधे होते हैं और इतने अगर गंभीर आपराधिक मामले थे तो उनको 2-4 पुलिस जवान जो है वो पकड़े भी होते हैं। तो बताइए किस तरह से वो पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके गोलीबारी किए होंगे। ये बात सही है, नहीं सही है, ये अलग बात है। तमाम नेता यही सवाल कर रहे हैं कि सूर्य नारायण हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल फर्जी तरीके से हुआ है। एक हत्या किया गया है, मतलब साजिश के तहत जो है उनको मारा गया है, ये एनकाउंटर नहीं है। अगर सजा देनी थी तो वो न्यायालय में देती, न्यायालय अपना काम करती, लेकिन यहाँ पे पुलिस के द्वारा सूर्य नारायण हांसदा को मारना कहीं ना कहीं न्यायपालिका का अपमान है। हमारे संविधान में न्याय देने का अधिकार न्यायपालिका को है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन और कुछ जो नेता हैं गिने चुने जो झारखंड को बर्बाद करना चाहते हैं, वे मिल करके इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं। अब बात आती है कि सूर्य नारायण हांसदा जो है वो एक स्कूल चलाते थे जिसमें 250 से प्लस बच्चे पढ़ते थे, आज ही पढ़ रहे हैं। अब उनके स्कूल का क्या होगा? बहुत सारे नेता उनके पक्ष में दिख रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग, सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन हाल फिलहाल में टाइगर जयराम महतो जो डुमरी से विधायक हैं, चूंकि वर्तमान में सूर्य नारायण हांसदा 2024 में चुनाव भी लड़े थे जेल कैंप से, तो टाइगर जयराम महतो वो स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं। सूर्य नारायण हांसदा की पत्नी, उनकी माता, उनके बच्चे उनसे मुलाकात करते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि हम जितना हो सके, मेरे अंदर जितना सामर्थ्य है, हम कोशिश करेंगे इस स्कूल को चलाने। और ये अपील भी करते हैं कि कम से कम जिसके अंदर भी जितना भी सामर्थ्य हो, जो हो सके दान दे और उस स्कूल को चलाया जा सके, क्योंकि वो अब स्कूल नहीं है, वो एक याद बन गया है सूर्य नारायण हांसदा का। इस तरह का अपील जो है टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे नेता हैं जो उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। अब बात आती है कि क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनकी जो मौत हुई है या इनकाउंटर कहा जाए, उनकी जांच करवाएगी? क्या सही जो दोषी हैं उनको सजा मिल पाएगा? ये तमाम सारे सवाल जो हैं विपक्ष के नेता उठा रहे हैं और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि इस तरह के जो इनकाउंटर है वो मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो सूर्य सिंह हांसदा है वो उतना भी आपराधिक मामला उनके ऊपर नहीं था,
उतना खास गंभीर मामला नहीं था कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को सजा दें। आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकते हैं। तो सवाल तो बनेगा ही। इसलिए सारे विपक्ष के नेता ये सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो टाइगर जयराम महतो हों, चाहे बाबूलाल मरांडी हों, चाहे अर्जुन मुंडा हों, या फिर अन्य नेता हों। सभी मिल करके सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सूर्य नारायण हांसदा के स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।